सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 39 लेके आए हैं और ये जीके से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चन को हम विद एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको श्री कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। तो बताना है आपको, जो सम्राट अकबर थे ये हुमायूं का बेटा था। कौन? हुमायूं। ये हुमायूं का बेटा था कौन? अकबर। और अकबर के द्वारा ही श्री कलम की उपाधि किसे दिया गया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन में दे रखा है मोहम्मद हुसैन, मुकम्मद खां, अब्दुल समद, मीर सैयद अली। ये चार ऑप्शन में दिया है। आपको बताना है कि श्री कलम की उपाधि अकबर के द्वारा किसे दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अब्दुल समद को श्री कलम की उपाधि दिया गया था। आपको याद रखना है। उसके बाद अकबर के द्वारा ही जड़ी कलम की भी उपाधि दिया गया था। किसको दिया गया था हम बता रहे हैं, आप इसे नोट कीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं पहले, दोनों को याद रखिएगा, श्री कलम और जड़ी कलम। श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को और जड़ी कलम की उपाधि अकबर के द्वारा ही दिया गया था। जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को। किसे? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि जड़ी कलम की उपाधि किसे दिया गया है, मोहम्मद हुसैन को, और श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को। और दिया किसके द्वारा गया है, तो अकबर के द्वारा, जो कि मुगल सम्राट थे, हुमायूं का बेटा था। तो ये सारे पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। जो रुपये हैं, भारत में रुपये का सिक्का, इसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा या शेरशाह सूरी के द्वारा। बता दें, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में रुपये का सिक्का को प्रारंभ किया गया था। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, शेरशाह सूरी का मकबरा, ये सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में। और सासाराम कहाँ है? रोहतास ज़िले में है। कहाँ है? रोहतास ज़िले में है। इस बात को भी आपको याद रखना है। इसका मकबरा बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो शेरशाह सूरी है उसका मकबरा कहाँ पे स्थित है? सासाराम। और सासाराम किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। इसको आपको याद रखना है। और ये दूसरा अफगान शासक था। कौन? शेरशाह सूरी। इस बात को भी आपको याद रखना है। दूसरा अफगान शासक, दूसरा अफगान शासक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जयपुर के राजा जो सवाई जय सिंह थे, इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण कहाँ नहीं करवाया था, है ना। तो कुल 4 जगह जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। कहाँ नहीं किया गया था, आपको ये बताना है। किसके द्वारा किया गया था? सवाई जय सिंह के द्वारा। पहला ऑप्शन में दिया दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, कोलकाता। तो बता दें कहाँ कहाँ किया है। दिल्ली में है, उज्जैन में भी है। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, क्षिप्रा नदी के किनारे। और जयपुर, ये राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो ये तीनों जगह जंतर मंतर है, यहाँ पे निर्माण किया गया है। लेकिन कोलकाता में जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता। तो आपको याद रखना कहाँ कहाँ है। दिल्ली है, उज्जैन है, जयपुर है। इसके अलावा, यानी कि दिल्ली, उज्जैन, जयपुर के अलावा और कहाँ कहाँ है, तो बनारस में भी है, मथुरा में भी इसका निर्माण करा गया था। मथुरा, बनारस। लेकिन कोलकाता में नहीं किया गया था। नेक्स्ट है प्लासी का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 23 जून। डेट को भी आपको याद रखना है। डेट भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून 1757 को। ये हुआ था कहाँ? तो बता दे, प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 किसके बीच हुआ था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव और मतलब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। और कब हुआ था? 23 जून 1757। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्लासी का युद्ध जो हुआ था जिस मैदान में, वह मैदान किस राज्य में है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में दिया है दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। यहाँ डेट नहीं पूछा है, किसके बीच हुआ ये भी नहीं पूछा है। पूछ ये लिया गया है कि जो युद्ध हुआ था जहाँ पे, जिस मैदान पे, वह मैदान है किस स्टेट में, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है प्लासी का मैदान, जहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को। आपको ये याद रखना है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था 18 दिन तक, वो हरियाणा में है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। और प्लासी का जो युद्ध हुआ था जिस मैदान पे, वो है पश्चिम बंगाल में। ये दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था। ये भी बहुत बार पूछा है। जो उसकी माता है छत्रपति शिवाजी की माता, उसका नाम आपको बताना है। तो लक्ष्मीबाई थी या जोधाबाई, जीजाबाई, पुतलीबाई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीजाबाई। इसकी माता का नाम जीजाबाई था और पिता का नाम, छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम क्या थे? शाहजी भोसले। क्या थे? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले इसके पिताजी के नाम थे और माताजी के नाम जीजाबाई। दोनों को याद रखना, माता पिता।
और इसी के समय छत्रपति शिवाजी के समय चौथ हुआ करते थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि चौथ छत्रपति शिवाजी के समय क्या थे, तो एक प्रकार का टैक्स था, कर था। क्या था? कर था। इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, है ना। उसके बाद कौन शासक बना था मराठा साम्राज्य का, शिवाजी का उत्तराधिकारी आपको बताना है। राजाराम था या संभाजी था, शिवाजी द्वितीय था या शाहू द्वितीय था। तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी। आपको याद रखना है, संभाजी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ? रॉलेट एक्ट, जिसे महात्मा गांधी जी के द्वारा काला कानून कहा गया था। काला कानून इसलिए काला कानून कहा गया था क्योंकि इसके अंदर क्या था, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, जिसको भी मतलब शक के आधार पर गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो इसी को महात्मा गांधी जी के द्वारा काला कानून कहा गया था। तो ये जो मतलब पारित हुआ था रॉलेट एक्ट, काला कानून, किसके समय पारित हुआ था? उसमें वायसराय भारत के कौन थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन में दिया है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उस समय भारत के वायसराय थे। इसी समय रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। कब? 1919 का बात है। कब? 1919 का बात है। रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था और इसे काला कानून कहा गया था। और उस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपको उसको याद रखना है, कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन बता देते हैं। काला कानून के संबंध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए थे और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि, दोनों को लिख देते हैं। महात्मा गांधी केसरे हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे और रविंद्रनाथ टैगोर इनके द्वारा सर नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। नाइटहुड की उपाधि, ये दोनों बातों को याद रखना। महात्मा गांधी जी के द्वारा केसरे हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर नाइटहुड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? जो कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, आपको ये बताना है। 1857, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 में हुआ था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध। और ये डेट को भी आपको याद रखना है, डेट भी पूछ लेता है कब, तो 10 मई 1857 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। और उसके बाद इसका नेतृत्व ना अलग अलग जगह से अलग अलग किए थे, जिस तरह बिहार, तो 1857 के युद्ध का नेतृत्व बिहार से किए थे वीर कुंवर सिंह। बिहार से कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर, पता ना, जमींदार के बेटे जगदीशपुर। वीर कुंवर, रुकिए दूसरा पेज ले लेते हैं, कहाँ से आ गया रे। वीर कुंवर सिंह बिहार से किए थे। और लखनऊ से कौन किए थे? लखनऊ, बेगम हजरत महल लखनऊ से किए थे। और दिल्ली से तो किए थे वही, क्या कहते हैं, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? द्वितीय मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर, जो कि बाद में रंगून उसको भेज दिया गया था। रंगून था बर्मा, म्यांमार, उसका पूरा नाम था बर्मा। तो बिहार से वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इस बात को भी आपको याद रखना है ना। ये अलग अलग जगह से युद्ध का नेतृत्व किए थे। बाद में मतलब हार भी गए थे 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से भारतीय के द्वारा। नेक्स्ट है, कितना पेज ले लिए थे, कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये भी मतलब रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में पूछा गया था अभी हाल ही फिलहाल में, कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर आप सभी को पता ही होगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब? 1828 में किए गए थे। इन्हीं के प्रयासों से 1829 में, जस्ट एक साल बाद, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में, सती प्रथा। अब प्रयास इसमें किसका रहा था? राजा राम मोहन राय का। इस बात को भी आपको याद रखना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है ना। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। आपको बताना है कि जो तात्या टोपे थे उसका वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन में दे रखा नाना साहेब, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, बालाजी राव। ये 4 ऑप्शन है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को हम विद एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए जिस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।